जम च स्वाम। ओम नमो रते भगवते श्रीमंतिरनागातिकाष्ट महाप्राणंत सुखात्मकाय अष्टादोषरहिताय पंचमाकृतनोदिकसुता देवादितनकृताय जम जम क्लीं द्रावय स्वाहम्। ओम ह्रीं शीतोत्पदा शीतोलभगा शीतापान्तु श्रीवैस्तव गजप्रणाभिनन्दनमगण गन्धापान्तु शिमस्तुहाम्। अक्षतोपदानन्तोपगणाक्षेपान्तु शिमस्त्वा पुष्पना पुष्पाणि पान्तु शिमस्तुहाम्। नैवेद्यपदानि मीनातो भगवान् पीशपिण्डापान्तो श्रीमङ्गलन्तु सिंहस्त्वाम्। दीपचन्द्रप कर्पूरमाणिक दीप पंतु श्रीमस्त्व धूपपदं धर्मनाथो श्रीमस्तोपलपाष्णकमनार्गमतिस्त्वाम्। अनंत पांच सद्धर्म सिद्धा पंत दाचार्य पंत उपाध्याय पंत सुन सर्व साधु पंत अन्नदान विज्ञानमस्त्वाम्। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसदीप सदूपलार्घ्यकै धवल मंगल गानरवांकुले जिन गृहे जिननाथ माम जोम्री पंचपरम जलादि अर्घ्यम नृपामति स्वाहा। ओम शुभ सागर सीता अष्टकर्मिणास्तुवाम। आज चलिए पुष्पार्पण करें, जिनके पास भी पुष्प है। आज पुष्प का बड़ा महत्व है। भगवान के चरणों में पुष्पार्पण करना इन्हें अपने अनेक पूर्व के पाप वर्तमान के दोष नाश हो करके एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य पुण्य, एक दिव्य आपकी एनर्जी आपके जीवन में प्राप्त होती है। और दारिद्रता को नाश करने का कोई उपाय है, आपकी राज वैभव जैसे आनंद और सुख की प्राप्त करने की कोई साधना है, तो भगवान के चरणों में पुष्प अर्पण है। इसके कई उदाहरण, कई एग्जाम्पल आपके शास्त्रों में जीवन के अंदर देखने को मिलते हैं। आइए ऐसे महान सौभाग्य का दिन का पुण्य उठाए, प्रभु के चरणों में पुष्पार्पण करें। ओम ह्रीं श्री संभव स्वामिन श्रीपाद प्रसाद गुण चास्तवाम। अभिनंदन स्वामिना श्रीपाद प्रसाद अभिमतम फलम प्रचिंतवाम। सुमते स्वामिना श्रीपाद अमृतम पंचपत्वा पद्म प्रदयम प्रचंतवाम। ओम ह्रीं पद्म प्रसादयम प्रचिंत सुपार्श्व स्वामिना श्रीपाद कर्म चयास्तवाम। चंद्रप्रभा स्वामिना श्रीपाद प्रचंड तेजस्वाम। पुष्पदंत स्वामिना श्रीपाद प्रसाद पुष्पम सातिशेखरस्त्वाम। शीतल स्वामिना श्रीपाद शुभ कर्ममलफलचनत्वा। श्रेयांश स्वामिना श्रीपाद से करोतु वा शुभरत त्रिवास करोतु वः। एवं स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सद्धर्म वृद्धि मंगलस्त्वा। अनंतना स्वामिना श्रीपाद प्रसाद अनेक धन धान्य वृद्धि रक्षणमस्तु अहम्। धर्मना स्वामिना श्रीपाद प्रसादात् असर प्रचंत श्रीमद परमेश्वर सर्वज्ञ परमेश्वर शांतिनाथ स्वामी श्रीपाद शांति करोतु वा। कुंतुनाथ स्वामिना श्रीपाद प्रसादात् अभिवृद्धिं करोतु वा। अर्हजन स्वामिना श्रीपाद प्रसाद परम कल्याण परम पस्तु। मल्लिनाथ स्वामिना श्रीपाद प्रसाद अच्छल विमोचन करोतु वा। मुनिषुनाथ स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सम्यक दर्शन ज्ञान चास्तु। नवीनाथ स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सम्यक ज्ञान चास्तु। अरिष्णेमि स्वामिना श्रीपाद प्रसाद अक्षयं चार्ददात्वं। श्रीमद पार्श्वभट्टारक स्वामिना श्रीपाद सर्वविघ्न विनाशत्वं। वर्धमान स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सम्यक दर्शनादि अष्टगुण विशिष्टं चास्तु। श्रीमद बरारहत भगे सर परमेटी शांति भट्टारक स्वामिना श्रीपाद शुभमति महारत शंकरा चित्र में चित्ते भगवंत सर सदस्य जाति संतायाम जाति जन्म कराय देवा देवा अनेक गुण सहस्र श्रीकांत दिविदरा पंच महाकाष्ट महाप्रागंत इंद्र चक्र बलदेव कर्पूर ओम नर पश्यति सहस्रलांकर्तम सार्वभौम राजाधिराज परमेश्वर बलदेव वासुदेव मंडिक महामणिमंगलतायम गुलमंदा कणगत सर्वाभरण भूषिताय सकल सुंदर कामोशे प्रिया सरस्वतिया प्रियंताम प्रियंताम मते समते ज्ञान शिवा प्रियंताम प्रियंताम कोष्ठपति बीजपद पद शरण शिवा प्रियंताम प्रियंताम जलतम भूमि चनाका चलन शिवा प्रियंताम प्रियंताम मनोबले कायबले शिवा प्रियंताम प्रियंताम महातपस्वा प्रियंताम प्रियंताम मतिर्सता उदय मन प्रे केवल ज्ञान शिवा प्रियंताम प्रियंताम यम कुबेर वास शिवा प्रियंताम प्रियंताम
अनंतवास तक्ष कर्कोट पद्म शंकुल विजय मोरग श्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम इंद्राग्नि तोरण कुबेर दिक्पाल श्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम सुरासुरेंद्र चामला सिद्ध विद्या दर्किन किम पुरुष गढ़ रक्ष भूत विश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम बृहस्पति राव की तुमा ज्योति देवता श्वा प्रेन्ताम विंशति भुवनेन्द्र देवता श्वा प्रेन्ताम षोडश देवता श्वा प्रेन्ताम दिनका श्वा प्रेन्ताम निर्मातृका देवता श्वा प्रेन्ताम चतुर्यक्षेश्वर जिनशासन देवता शिवा प्रेमतां कमलवासी देवता शिवा प्रेमतां पंचदश तिथि देवता शिवा प्रेमतां प्रेमता नवग्रहाम इंद्र देवता शिवा प्रेमतां प्रेमता नवनो देवता शिवा प्रेमतां पंचनत्र देवता शिवा प्रेमतां प्रेमतां अतीतानागत वर्तमान विकल्प विविध गुण संपूर्ण आठवन सकल सदि समशिवा प्रेमतां गुणधर्म सिद्धेश्वर गुण पुण्यतां धर्मकारम जम जिम च सत्यार्थ दुर्गदाय लक्ष्मी प्रेमतां प्रभुषादित्यलौकिक नवगुलेता श्वा प्रेमतां तिथिनक्ष ग्रामादि सरे गुरुतम देश्याम धनदान द्वितीय बल कीर्ति सामल परामोत भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु वृद्धिर्भवतु तथास्तु समृद्धिर्भवतु तथास्तु सत्य सत्य जिम चिम सत्य सत्य में स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकर तंत्र कर्ता देवी तेजो प्रवंत प्रमा हनुमान दत्त सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बद्धाय परमात्मने प्रणाम दर्शनम विरम सुखाय सिद्धाय बद्धाना सत्यज्ञान जगन्नाथ समाकम श्री गुणधर्णी नाम दियेश्य मृत्युम चिंचिंदा बिंदा तुकामम चिंचिंदा बिंदा बल कामम चिंदा क्रोधम चिंदा वीरम चिंदा सर्व शत्रुघ्न शत्रुवं चिंदा सर्व विघ्न राज भयम चिन्ह स चोर भयम चिन्ह दुष्ट भयम चिन्ह स ग्रह भयम चिन्ह परमांत स सुलोकम चिन्ह सर्व कुष्ठरोगं चिन्ह नरक श्रीमार्यम चिन्ह सर्व सस्य मार्यम समय मार्यम चिन्ह सर्वस्य गलदान वर्ष मार्यम चिन्ह सर्व गल पत्र पुष्प मार्यम च सफल राष्ट्र देश मार्यम चिन्ह पूर्वेदान चिन्ह सर्व मोहनीयम चिन्ह सर्व कर्मणा धृतम चिन्ह ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्र तेजो सर्व शांतिम कुरु कुरु जनानंदन कुरु कुरु भगवान गोप्राणन कुरु कुरु सर्वग्राम नगर लोक सर्वोक सत्यम सर्वदुःख मनानंद पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमनम हुम फट स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषकोण शांतिनाथ शांतिकरा सर्व सर्वनाय सर्वरोगोपचार ओम राम ह्रीम रूम राशि अवसर गुणधर नाम देश सर्व शांति कुरकुरु तुष्टिम कुरकुरु रिद्धिम कुरकुरु सिद्धिम कुरु आरोग्य संपदाम कुरकुरु ह्रीम वशत नमः स्वाहा। ओम नमो भगवतोड्डमानसरिसं चक्रं जलतं गच्छाय संपाय संजयवा विवादेवा तम्मिनवार नंगिनवार आइनवा मोहिनवा सवजीव सत्तानम अपराजितो भूतो रख रख स्वाहा। आइए अब जो है आज संध्या के टाइम पर सभी लोगों को सफलता के लिए कुछ कामें करना है। मनुष्य जीवन जी लेना या जन्म लेना पर्याप्त नहीं है और जिसके उधर से जन्मे हो, जिस देश में जन्मे हो, जिस प्रांत में जन्मे हो, उसका उपकार चुकाना भी हमारा फर्ज बनता है। उसके प्रति कुछ कर गुजरना भी हमारा कर्तव्य बनता है और उसके प्रति हम निष्ठित होना चाहिए और सारे कार्य सिद्ध हो इसके लिए कुछ हमें साधना भी करना पड़ता। विगत दिनों के अंदर एक जैन समाज एकत्र हो, बिखरी हुई समाज है। हमने थोड़ा सा प्रयास किया कि जैन समाज को एकत्रित किया जाए और जैन समाज के पर होने वाले जो अनेकों प्रकार की अनित्य अन्याय और अनेक प्रकार से समाज को सरकार के द्वारा वंचित रखा गया है, उसको दिलाने का हक दिलाने का प्रयत्न का यह तीसरा प्रयत्न हमारा रहा और सफल रहा, यशस्वी रहा और उसके नतीजे रिजल्ट भी देखने को मिले। सबसे पहले जो कभी हुआ नहीं हो वो हुआ है कर्नाटक के अंदर। भारत देश के अंदर कभी नहीं हुआ और कहीं राज्यों में नहीं हुआ जो कर्नाटक के अंदर हुआ। उसका कारण मात्र समाज एकत्र होने का परिणाम।
बिखरा हुआ ये समाज हमारी शक्ति को खो देता है, बिखरा हुआ समाज हमारी ताकत को खो देता है, बिखरा हुआ समाज हमारे कार्य को फेल कर देता है। वो ये हुआ, कई एक नहीं हुआ, अनेक कार्य हुए। और 8 जून को ऐसे भीड़ उमड़ी, इतनी समाज उमड़ी, चारों दिशाओं से भीड़ उमड़ी, एक नहीं, दो नहीं, 4-4 हजार व्हीकल्स गाड़ी में बैठ के जो मोटरसाइकिल से लोग आए, कम से कम नहीं मानो तो भी जो क्लोजर गाड़ी है, एक एक तालुका से 200, 300, 400 आए, 10 एक तालुका से आई, कम से कम नहीं मानो तो भी 2-3 तालुका से 20-20, 30-30 बसें आई, हजारों बसों की तैनात में ये लोग एकत्र हुए। उसका नतीजा ये निकला, जिस ग्राउंड में हमने महासम्मेलन का आयोजन किया था, वो आयोजन की सभा 3 एकड़ के अंदर फैली थी। वहां केवल महिलाओं को बैठने की जगह मिली, बाकी को तो बाहर 10 एक एकड़ में रहना पड़ा। एक जैन समाज के अंदर एक जागृति का माहौल देखने को मिला, एक नया हुजूम देखने को मिला, एक नया उमंग देखने को मिला। और जैन समाज की चेहरे को मैंने देखा कि सरकार की तरफ देख रही है कि हमें बहुत दिनों से अन्याय हो रहा है, उसकी उपलब्धि प्राप्त हो। और सरकार ने भी हम पर बहुत अच्छा सफल आश्वासन भी दिया और कुछ कार्य भी करके दिए उन्होंने, जो भारत देश के कभी आजादी के अंदर किसी राज्य के अंदर नहीं हुआ, वो कर्नाटक के अंदर हुआ। सबसे पहले उन्होंने दिया, जैनों के हॉस्टल अलग कर दिए, अल्पसंख्यक के बीच में बच्चे रहते थे, मांसाहारियों के बीच में हमारे बच्चे जगते थे, जो हमेशा सुबह उठने के बाद मांस का, रक्त का लहू जहां से बहता था, उस खाना जहां बनता था उसके साथ जीना पड़ता था, उससे हट गए और अपनी एक स्वतंत्र आजादी की श्वास बच्चों ने लिया। और इसी साल से हॉस्टल अलग हुई। और एक अच्छा नतीजा पिछले दिनों से मैं प्रयत्न करने के बाद प्राप्त हुआ, वो ये कि भारत के किसी कोने में भी किसी भी जैन साधु को कोई समस्या हो जाए, केवल पुलिस के पास फोन पहुंच जाए तो आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हो जाती है देश की सेना। इसके लिए और एक नया हमने डेवलपमेंट किया, जितने में रिजर्व स्कूल है अल्पसंख्यक, उसमें मुक्त कंठ से आदमी को जो है हम एडमिशन ले सकते हैं, किसी के दबाव प्रेशर में आने की जरूरत नहीं, और यही कंडीशन से मुक्त कर दिया है। और अभी अभी ये ऐनापुर के पंचकल्याण के ऐनापुर के महासम्मेलन के बाद 2 चीजें नया है। गवर्नमेंट के दिमाग में हमने ये भर दिया कि जो आपने जनगणना की है वो गलत किया है। जो जनगणना जैनों का जो रिकॉर्ड लाए है वो पूर्णतः बोकस है, असत्य है। जिसने भी किया वो गलत किया है और वो सही ढंग से नहीं किया है। तुरंत जैन समावेश के दूसरे दिन ही जो है डिक्लेयर कर देते हैं कि दोबारा हम करेंगे। हम अभी भी देश के वासियों से भी कहूंगा और राज्य सरकार के कर्नाटक के अंदर निवास करने वाले सभी तमाम प्रकार के जैन बांधवों से कहूंगा कि आत्मीय निवेदन है कि जनगणना दोनों के तरफ से हो रही है, कर्नाटक सरकार की तरफ से हो रही है और केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है। केंद्र सरकार की तरफ से सारे देश में होगा। भूल करके भी आप कोई पाटिल है, कोई देसाई है, वो बाद में अपने घर में सरनेम लिखते रहना, पर जनगणना के अंदर वो आप जैन ही लिखे, जैन ही लिखे, जैन ही लिखे।
अन्यथा आप अपने अस्तित्व को खो दोगे, अन्यथा अपने बच्चों के जो मिलने वाले अनेकों प्रकार की उपलब्धियां है और सहकार है सरकार से, वो खो दोगे। आप अपने भूमंडल से अपनी सत्ता को खो दोगे, अपने अस्तित्व को खो जाओगे, और अपनी जो जीने के लिए जो एक राह है वो समाप्त कर दो। सरनेम और कभी लिख लेना, शादी मोहल्लों में कार्डों में लिख देना, परंतु जब जनगणना हो, जनसंख्या की गणना हो, और जो मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को समझ रहे हैं, उनसे आत्मीय मेरा एक निवेदन है, आप मेरी बात को 4 लोगों को जरूर समझा देना। कि मैं हर आदमी के पास में जाके बोल नहीं सकता हूं, पर आपको एक जगह बैठा करके कह रहा हूं, जनगणना में जब भी आप जनगणना आपके पास लोग पूछने आए, आपके घरों में इंक्वायरी के लिए आ जाए, तब जरूर ये कहना कि जैन शब्द जहां कॉलम आता है वहां लिखिए, जिसके कारण अपना हक, जैनित्व का हक, अल्पसंख्यक का हक, और इसी प्रकार जो है सरकार के अनेकों उपलब्धि आपके साथ जुड़ जाएगा, अन्यथा आप उससे वंचित रह जाओगे। समाज जो है एक गरीब समाज हो, समाज सरकार के से दूर हट जाएगा, क्योंकि गणतंत्र है, यहाँ गणों की यानी समाज की जितनी ज्यादा संख्या रहेगी, वह उतना ही आपका सत्ता, आपका अस्तित्व, आपका वर्चस्व बना रहेगा। दिक्कत यह है कि हम लोग अपने पोर्टल के अंदर कोई जैसा ही लिखता है, कोई पाटिल लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई ओसवाल लिखता है, कोई अग्रवाल लिखता है। भाई जैन है, वो आप सरनेम अपने कार्डों में छपा दीजिए, शादी के कार्डों में आपने जमीन जायदाद के का अंदर अपना वो लिखवा दीजिए, पर जनसंख्या की जो गणना हो मात्र जैन लिखिए। ये एक एक आदमी अपने एक एक साधु जो है चतुर्मास के अंदर सभी को जगाए, चेताए और समझाए, अन्यथा हम बहुत खतरे में हैं। चाहे वो दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे स्थानक वासी हो, जो मूर्ति पूजक हो, ये सभी वासी हो, देशवासी हो। हम देश में अगर रहना चाहते हैं